नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज संविदा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। लिखा गया है, बेरोजगार बीटीसी विद्यार्थियों ने सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। खागा उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग समूह ख एवं ग वर्ग के पदों पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 के प्रस्ताव को मंजूर न किए जाने इस प्रकार की दिनांक 13/9/2020 को समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई सूचना प्रदेश सरकार सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 को लाने के विचार में है। आपके समक्ष इस विषय में निवेदन प्रस्तुत है। समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार यह नियमावली पूर्व में गतिमान भर्तियों पर लागू होगी। आपसे निवेदन है कि पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय में अनेक भर्तियों के परिणाम लंबित हैं। उनके परिणाम आने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और यदि परिणाम आ भी जाते हैं उसके बाद भी संविदा पर नियुक्ति और संविदा आधारित मानदेय प्रतियोगी अभ्यर्थियों की उन तमाम आशाओं पर कलंक साबित होगा जिसे उसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए देखा है। समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार यह नियमावली पूर्व में गतिमान भर्तियों पर लागू होगी। सूचना के अनुसार नैतिकता, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता जांचने की पहले से ही कई नियम विद्यमान हैं। ऐसे में नए नियम प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए विष का कार्य करेंगे। 5 वर्षीय संविदा अवधि भ्रष्टाचार और उगाही को प्रेरित करेगी। वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भी बाधा उत्पन्न करेगी। भर्ती परीक्षा का उद्देश्य ही योग्य का चयन होता है। ऐसे में एक बार योग्य चयनित व्यक्ति को 5 वर्ष तक बार बार योग्यता सिद्ध करनी होगी और उसके बाद ही उसे स्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी कि 5 वर्ष की अवधि के बाद वह योग्य बना रहेगा? ऐसे तो यह अनंत काल तक योग्यता परीक्षण की प्रक्रिया बनकर रह जाएगी, जिससे प्रदेश का संपूर्ण ढांचा अस्त व्यस्त होगा कि इस तरह के किसी भी नियमावली के प्रस्ताव को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी ना दी जाए। जहां एक ओर यह भ्रष्टाचार और शोषण को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी अभ्यर्थियों को अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने पर विवश होना पड़ेगा। मुख्य रूप से उपस्थित बेरोजगार विद्यार्थी जिला अध्यक्ष फतेहपुर 2015 बैच नितेश शर्मा, अजीत सिंह इत्यादि डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश आदि लगभग 140 सहयोगी छात्र उपस्थित रहे हैं। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, योग्य होने से नहीं मिल जाता है नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार। डिग्री कॉलेजों में रिक्त पद भरने की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि योग्यता होने से किसी व्यक्ति को चयनित होने और नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार नहीं प्राप्त होता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए की है। अदालत का कहना है कि यह नियोजक पर है कि वह खाली पदों को भरे अथवा नहीं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सौरभ कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर दिया है। आगे लिखा गया, याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र त्रिपाठी आयोग की तरफ से अधिवक्ता कृष्णजी शुक्ल ने बहस की। याचिका अधिवक्ता का कहना था कि डिग्री कॉलेजों में पिछले 5 साल से सहायक प्रोफेसर की भर्ती नहीं निकाली गई है। 4000 पद खाली हैं। याचिका पीएचडी व राष्ट्रीय दक्षता परीक्षा पास हैं। सहायक प्रोफेसर पद पर चयनित होने की अर्हता रखते हैं। आयोग को हर साल भर्ती निकालने और खाली पदों को भरने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि याचियों को ऐसी मांग करने का विधिक अधिकार नहीं है। सरकार को प्रशासनिक, आर्थिक या नीतियों के चलते पदों को भरने या न भरने का अधिकार है। सरकार चाहे तो पद समाप्त या पदों की संख्या घटा सकती है या खाली पदों को भर सकती है। तब तक इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है जब तक सरकार का फैसला दुर्भावनापूर्ण हो या विवेकाधिकार का प्रयोग न किया गया हो या अन्य कारणों से प्रभावित होकर कार्य न किया जा रहा हो। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, संविदा भर्ती के विरोध में बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। लिखा गया है, सरकारी नौकरियों में समूह ख और
ग की भर्ती 5 साल के लिए संविदा पर करने के प्रस्ताव पर जिले के बेरोजगार ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार को शिक्षक विद्यार्थी मंच और डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर चेताया कि अगर बेरोजगारों के साथ ऐसा मजाक किया गया तो सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है, परीक्षा नहीं होने से शून्य होगा डीएलएड सत्र। लिखा गया है, कोरोना के चलते प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं होने और रिजल्ट जारी नहीं होने से नए शैक्षिक सत्र में डीएलएड में प्रवेश अधर में फंस गया है। शासन की ओर से डीएलएड प्रवेश को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने से अब शैक्षिक सत्र शून्य होने की संभावना बढ़ गई है। आगे लिखा गया है, प्रवेश नहीं होने से डीएलएड की 2.42 लाख सीटें खाली रह जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है, पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 55.5% अभ्यर्थियों ने छोड़ी। लिखा गया, आज जारी होगी उत्तर कुंजी, अभ्यर्थी 19 तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए मंगलवार को हुए ऑनलाइन परीक्षा में कोरोना का असर दिखा। सुबह की पाली में 59% और दोपहर की पाली में 52% अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। इस तरह कुल 55.5% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, यानी महज 44.5% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और फ्रेंड्स बिल्कुल ऊपर लिखा गया, 28 को परीक्षा परिणाम और 30 से काउंसलिंग। ऑफलाइन व ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का परिणाम 28 सितंबर को परिषद की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसके बाद 30 सितंबर से दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू की जाएगी। इस बार काउंसलिंग के सभी चरण ऑनलाइन ही होंगे। काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में नहीं जाना पड़ेगा। दस्तावेज सत्यापन से लेकर प्रवेश संबंधी अन्य प्रक्रियाएं भी अभ्यर्थी को खुद के जिले में करानी होगी। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज है, सांसदों के वेतन में 30% कटौती को मंजूरी मिली। लिखा गया है बोल्ड कलर में, मुहर, संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक मंजूर। महामारी से मुकाबले में होगा कटौती की धनराशि का इस्तेमाल। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती वाले विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस धनराशि का उपयोग कोरोना के कारण उत्पन्न हालात से मुकाबले के लिए किया जाएगा। सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। महामारी के बीच वेतन कटौती अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि वेतन में कटौती से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सांसद निधि के निलंबन पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है, 9वीं से 12वीं तक के छात्र 8 हफ्ते वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर से पढ़ेंगे। लिखा गया है, शिक्षा मंत्री ने जारी किया कार्यक्रम, पाठ्यक्रम पर आधारित रोचक व प्रतिस्पर्धी गतिविधियां शामिल। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र अगले 8 हफ्ते के वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर से पढ़ाई करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को माध्यमिक कक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया। इसमें प्रत्येक हफ्ते के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित रोचक और प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसका मकसद है सीखने की क्षमता को बढ़ाना। इसमें ऑनलाइन प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया टूल आदि से पढ़ाई के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।